नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद पूरे देश को जिस तरह से चौंकाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत दर्ज करने के बाद, शानदार जीत दर्ज करने के बाद, नेतृत्व का चयन करने में जिस तरह से स्थापित नेतृत्व को हटाकर और स्थापित नेतृत्व को एक किनारे करके नए लोगों को मौका दिया है, इससे पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी बहुत उत्सुकता है और बहुत कौतूहल भी है और बहुत आश्चर्य भी है। लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं, हालांकि कोई ये दावा नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी को सब जानते हैं और ठीक से पहचानते भी हैं या उनको समझते हैं। नरेंद्र मोदी को जानते सब हैं, लेकिन उनको समझना बहुत मुश्किल है, विशेष रूप से राजनीतिक प्रेक्षकों को, समाचार जगत को और देश के अन्य विश्लेषकों। लेकिन मोदी हैं कि वो चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जिन नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे थे, उसमें रमन सिंह का नाम तो सबसे आगे था ही, और भी कई नाम थे। लेकिन एकदम नया नाम विष्णुदेव साय का निकल कर आया। मध्य प्रदेश में तो कई नाम थे। शिवराज सिंह चौहान तो थे ही, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, जो मुख्यमंत्री थे चुनाव के दौरान, जिनकी लाडली योजना ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 50% के मत प्रतिशत के पास तक पहुंचाया, 48% मत दिलाए। उनको मौका नहीं मिला। कई और लोग थे मुख्यमंत्री के दावेदार, जिनको उम्मीद थी कि उनको दिल्ली से भेजा गया है, मुख्यमंत्री बनने के लिए भेजा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, लेकिन किसी को मौका नहीं मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन किसी को मौका नहीं मिला। चौंका दिया वहां भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के और जेपी नड्डा की तिकड़ी ने वहां एकदम नया नाम निकालकर, जो तीसरी पंक्ति में थे, जो नेताओं की जो हायरार्की थी उसमें भी दूसरी नहीं, तीसरी और चौथी पंक्ति में थे, डॉक्टर मोहन यादव आ गए। राजस्थान में भी यही हुआ। राजस्थान में तो माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे को किनारे करना बहुत मुश्किल काम है, और वहां तो वसुंधरा ही बनेंगी मुख्यमंत्री। वसुंधरा नहीं बनेंगी तो दूसरी महारानी दिया कुमारी का नाम था, और भी कई नाम वहां चर्चा में थे। सीपी जोशी का नाम भी था, जो वहां के अध्यक्ष है। लेकिन वहां भी चौंकाया और एकदम गए। वहां तो पहली बार के विधायक, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो पहली बार विधायक बने वो भजन लाल शर्मा को मौका दिया गया। तो ये जो तीनों राज्यों में जो निर्णय हुए, ये तो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने गणित हैं, अपने समीकरण। इसमें जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है। जातिगत जनगणना की काट का फार्मूला इसमें शामिल है, और 2024 की रणनीति इसकी नींव में है। 2024 की रणनीति के मद्देनजर ये फैसले भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद है और दूरगामी सोच का परिणाम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वही किया है जो उसने कहा था। आदिवासी को, पिछड़ों को और
सभी को साथ लेकर चलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव के कैंपेन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की, महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की बात की, तो उनको मौका भी दिया। जो गरीब परिवार से, साधारण परिवार से आने वाले हैं, तीनों मुख्यमंत्री बहुत सामान्य परिवारों से आते हैं, तीनों को आगे लाए। लेकिन सवाल यह है अब कि जो स्थापित नेतृत्व था राज्यों में, उसको हटाकर नए लोग जब लाए गए हैं, तो जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे या स्थापित नेतृत्व था, वो नेता अब क्या करेंगे? क्या वे राज्य में रहकर ही राजनीति करेंगे? इन नए मुख्यमंत्रियों के, नए चेहरों के साथ तालमेल कैसे बैठाएंगे? या उनकी केंद्र ने कोई नई भूमिका निर्धारित की? ये महत्वपूर्ण सवाल है। 2024 का चुनाव जीतने के लिए जहां जातिगत समीकरणों के साथ जो गोटियां बिछाई गई हैं, या जिस तरह से मुख्यमंत्रियों के नाम तय किए गए हैं, ये तो फायदेमंद होगा। लेकिन जिन लोगों को हटाया गया है, उनका भी प्रभाव कम नहीं है। उन लोगों को साधना भी जरूरी है। 24 जीतने के लिए इन नेताओं का भी सक्रिय रहना और इनका जुड़ाव और लगाव बरकरार रहना, उसी तरह से समर्पण बना रहना, ये भी 2024 के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें नेतृत्व अब इनकी क्या भूमिका तय करने वाला है, ये विचारना है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, वैसे तो रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनका संगठन में स्थान है। हो सकता है लोकसभा चुनाव में उनको सांसद का चुनाव लड़ाया जाए और उनकी भूमिका कुछ केंद्र में तय। यही लगता है मध्य प्रदेश में भी कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में कल जब शपथ ग्रहण हुआ डॉक्टर मनमोहन यादव का, तो शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचे तो उनके पक्ष में जिस तरह से नारेबाजी हुई और लोगों का जो उत्साह दिखाई दिया, मामा मामा करके जिस तरह से भीड़ और एक हुजूम उमड़ा था शिवराज के समर्थन के लिए, ये साबित करता है कि उनका प्रभाव मध्य प्रदेश में बहुत जबरदस्त है। उनकी भूमिका को भी भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा और बहुत संभव है कि उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए और लोकसभा का चुनाव लड़ाकर उनकी केंद्र में अगली जो सरकार बनेगी 2024 में, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जा सकता है और एक प्रमुख कद्दावर राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी पहचान और उनकी छवि का भारतीय जनता पार्टी लाभ उठाने की कोशिश करेगी। राजस्थान में वसुंधरा राजे के लिए भी यही फार्मूला है। संभवतः जब परसों वहाँ प्रेक्षक राजनाथ सिंह पहुंचे रक्षा मंत्री, तो उन्होंने वसुंधरा राजे से 1 घंटे अलग से बात की। उन्हें समझाया गया था, समझाने की कोशिश की गई थी कि मुख्यमंत्री का नाम आपको पेश कर, हालांकि उन्हें नाम की जानकारी नहीं थी। उनके लिए भी यही संभावित है कि उनको भी राष्ट्रीय राजनीति में स्थान दिया जाए और ये अच्छे संकेत हैं। तीनों राज्यों के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका देश की राजनीति में उपयोग हो, भारतीय जनता पार्टी उनको की क्षमताओं का लाभ उठाए, ये देश के हित में होगा और राज्यों के भी हित में होगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।